वाटर एक्सपेरिमेंट वाला कैसे किया था आपने? वो क्या था ना, आपने तो बताया था कांच का बोतल चाहिए, लेकिन मैंने प्लास्टिक का, वो जो अमूल आता है ना, अमूल का हाँ जी। एक कुछ ऐसा है लिक्विड, उसमें दूध सा भरा हुआ होता है, छोटा सा बोतल, क्योंकि मैं पानी नहीं पी पाती हूँ। लेकिन जब आपका ये उपाय किया था ना, मैंने पर्ची पे मेरा विश लिखा छोटा करके रेड पेन से, उसको पहले अगरबत्ती दिखाया मैंने ठीक से, मतलब एकदम मन से मैंने किया था। मुझे ठीक है। ऐसा लगा ही था कि ये काम करेगा, और इसने 2 दिन में काम किया था। अच्छा, 2 दिन में कैसे अब रिजल्ट आ गया था आपको? मैं उसी इंटेंशन में थी कि मेरा काम होगा, और ये जॉब के लिए था, मुझे एसबीआई में जॉब लगा था इससे। अच्छा। आप सोच नहीं सकते गुरुजी, मैं 12वीं पास हूँ, मुझे एसबीआई में जॉब मिला। अच्छा, अच्छा। आपको जॉब मिल हाँ, गया था? मैंने किया था। मुझे इतना विश्वास था, क्योंकि मैंने अप्लाई किया, हाँ, तब हाँ। मुझे बहुत मिन्नतें करनी पड़ी, मतलब उनकी, मतलब बहुत मिन्नतें करनी पड़ी। लेकिन जब आपका ये उपाय, मुझे पता था, मैं बहुत पुरानी सब्सक्राइबर हूँ आपकी, 4-5 साल तो हो ही गए हैं। अच्छा, अच्छा। आप एक बार हाँ, ये बताइए, शुरू से बता दीजिए कि आपने कैसे किया था, ताकि अगर कोई सुन रहा होगा तो उसको भी हेल्प हो हाँ, जाएगी। लेकिन मेरी आवाज़ अभी फटी हुई है ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या है ना, मैंने सबसे पहले मैंने अपने दिल में बिठाया, विश्वास लेके कि ये काम करेगा, ठीक है? उसके बाद मैंने एकदम तन मन से एक पर्ची पे अपना विश लिखा छोटा करके, ताकि ये जितना छोटा होगा उतना मेरा इंटेंशन अच्छा होगा, लंबा करके नहीं निकला है। रेड पेन से मैंने मेरा विश लिखा कि मुझे एसबीआई में ही जॉब मिला है, ऐसा छोटा करके मैंने लिखा। और उससे फिर मैंने पानी भरा, छोटा बोतल ही था, और दिन में 3 बार मैंने पिया। उसके बाद 2 दिन ही लगे, मतलब मैंने इतना इंटेंशन डाला कि मेरा ये काम होगा ही होगा। अच्छा, मुझे आपको कुछ पूरा सा यकीन था, पूरा विश्वास के साथ आप कर रहे पूरा थे। विश्वास था मुझे, ये होगा नहीं ऐसा मैंने एक बार भी नहीं सोचा, एक बार भी नहीं। मैंने बात भी किया बोतल से, मुझे जॉब मिल गई, मेरा सैलरी इतनी है, 10,000 का सैलरी था, उससे ज़्यादा करके भी मिल रहा था, क्योंकि इंसेंटिव अलग था। और मेरा काम बना ना गुरुजी, मैं आपको ऐसे तो नहीं बता सकती, आपका कॉल नहीं लगता है कभी-कभी। जी, थोड़ा बिज़ी रहता है। हाँ, बहुत बिज़ी रहता है। और जब मेरा ये विश फुलफिलमेंट हुआ, मुझे लगा मैं आपको बताऊँ, लेकिन मैं इतना भी फ्री नहीं थी कि मैं आपको बताऊँ, लेकिन मुझे बताना था, जैसे आज मैंने बताया ना आपको। अच्छा, मेन तो यही होता है कि काम बन जाना चाहिए। एक्चुअली में वही उन्हीं लोगों का काम बनता है जो विश्वास करते हैं। बिल्कुल, विश्वास ही तो असली मेडिसिन यही है ना, आपके दिल में जो होगा वही होगा, लेकिन विश्वास उतना चाहिए होता है, एक अडिग सा विश्वास होना चाहिए होता है। और और आप जैसे जी, जैसे जी। मैंने ना बॉटल से बात किया कि मेरा ये विश हो गया है, फुलफिल हो गया, और एक बात मैंने बॉटल को जैसे ये मेरा भगवान है, मेरा फरिश्ता है, इसी से मेरा काम बन ही जाएगा, ऐसा करके मैंने अगरबत्ती दिखाया था जब मैंने विश लिखा था। अच्छा। फिर बॉ फिर बॉटल को 1 घंटा चार्ज होने रखा मैंने, उसके बाद मैंने पिया। आपने बताया था ना दूसरे बोतल से नहीं पीना है, जी, किसी को भी जी। शेयर नहीं करना है, किसी को दिखाना भी नहीं। जी। मैंने मोज़ा लगा दिया था मेरे बॉटल में, ताकि ताकि कोई ना देखे। अच्छा, 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 तभी आपका काम इतनी जल्दी बना है, क्योंकि आपने हाँ, सारी चीज़ें जैसे बताई गई थी वैसे ही फ़ॉलो करी हैं। और मैंने इंटेंशन डाला था ना उसमें, जी, जी, बिल्कुल कि मेरा विश्वास के काम साथ ही बन होता है। गया। मैं विजुअलाइज़ करती हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जितने भी तरीके मैं उसके साथ करती हूँ। लेकिन ये सब तो अलग है ना, आपने औज़ार तो दी है ना। जी, जी। अच्छा, आप ये बताइए, लोगों को जी। क्या कहना चाह रहे हैं जो अभी इस वक़्त ये ऑडियो सुन रहे हैं? वो बहुत अजीब लोग हैं सर, जो कहते हैं ना काम नहीं बनता ये वो। आप अगर उपाय करोगे, मन में नेगेटिव थॉट्स रखोगे कि चलो होगा कि नहीं होगा, चलो तुक्का मार के देख ली तो होगा, नहीं तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप मेडिसिन ले रहे हो, पैसा दे रहे हो, आपको विश्वास कैसे होता है कि ये काम करेगा? पैसा दिया है तभी विश्वास आ रहा है ना कि हाँ, पैसा दिया है, ये काम करेगा। लेकिन एक्चुअल बात ये नहीं है, एक्चुअल बात ये है कि विश्वास है मन में कि इसी से काम बनेगा। तो जो चीज़ फ्री में मिल रही है, आप हमें इतना कुछ बता रहे हैं फ्री में, आपका भी तो टाइम लग रहा है ना। तो बिल्कुल, वही बिल्कुल। मैं कहना चाहूँगी, विश्वास करो, होगा ही होगा बोल के करो, तब जाके ये उपाय काम करेंगे। देखिए, बड़ी कई मुश्किल से आपका कॉल लगा है कई बार आज। ऐसा होता है ना, इंसान के अंदर जो होता है ना वही वो बाहर छोड़ता है। अब आपके अंदर हाँ, पॉजिटिव वाइब्स थी तो आपने बाहर भी पॉजिटिव वाइब्स छोड़ी, और वही जो वाइब्रेशन थी उस पानी में गई और पानी के ज़रिए ही आपको वापस मिल गई। तो इसलिए आपका जी। काम और जल्दी हो गया। अब लोगों के अंदर अ, नेगेटिव वाइब्स होती हैं, वो बाहर नेगेटिव वाइब्स छोड़ते हैं और वही रिटर्न आते हैं, तो उनका काम नहीं बन पाता। लेकिन मैं 2 दिन कह रही हूँ ना, इतना जल्दी किसी का काम बना नहीं होगा जी, जी, शायद, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो बहुत 2 दिन में बना है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, और ऐसे ही आप फ़ोन करते रहिए, बहुत अच्छा लगता है जैसे आप लोगों के काम बनते हैं तो। और जो-जो जी, मैंने बताए हैं वीडियोज़ को, या जो मैंने स्टोन्स बताए हैं वो वाक़ई में काम करते हैं, उनको आप रखो
और जैसे जैसे जी वीडियो बिल्कुल। बताइए वैसे करो, आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी, लेकिन समय ज़रूर लगेगा थोड़ा। हाँ, थोड़ा समय लगता है ना, क्योंकि अगर आपके ऊपर एक ऑरा ऑलरेडी खराब है, वो उसको काटने में थोड़ा तो टाइम लगता होगा ना? बिल्कुल, अभी मेरे पास एक किसी का कॉल आया था, उसके बेबी नहीं हो रहा था, तो उसका अच्छा। भी बेबी हुआ और बहुत खुश था वो भी। मतलब ऐसे-ऐसे लोगों के काम बनते हैं क्योंकि वो विश्वास करते हैं। मैं बहुत पहले ही आपको मतलब ये उपाय कर लेती। मुझे विश्वास बहुत है आपके ऊपर, आपके उपाय के ऊपर भी, क्योंकि साइंस भी जुड़ा हुआ है इसमें। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं कर लेती, लेकिन मुझे पानी पीने की दिक्कत है, इसलिए मैं नहीं कर पाती हूँ। लेकिन उस टाइम पे मेरे जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और एसबीआई में जॉब लगना विदाउट ग्रेजुएशन, आप समझ रहे हैं ना कितना बिल्कुल, कॉम्पिटिटिव बिल्कुल, एग्ज़ाम देना बिल्कुल सही। पड़ता है। मैंने कुछ नहीं दिया, मैंने सिर्फ इंटरव्यू, बेसिक इंटरव्यू दिया और लग गई मेरी जॉब। चलिए तो बहुत अच्छी बात है। और जो लोग एसबीआई में लगना चाहते हैं या कोई जॉब करना चाहते हैं, कोई वो सा भी जॉब हो, बट ये ज़रूर आप एक बार मैं ज़रूर आज़माएँ। मैं ना हाईली रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ उन लोगों को, ये सब बातें ना करें कि काम नहीं होता। ये भी आप इंटेंशन डालो ना कि हाँ मेरा काम हो गया है। इंटेंशन डालो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी साथ में करो। हालांकि विश्वास लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मतलब तभी ज्यादा आती है, और बिल्कुल, मेडिटेशन दोनों किया दोनों करें। साथ में करने पड़ते हैं, विश्वास रखना हाँ पड़ता है, हाँ, विजुअलाइज़ भी करना पड़ता है। औजार भी है और ट्राई भी है, आप दोनों करो, काम कैसे नहीं बनेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, आप कैसे काम बने, और आप ऐसे रेगुलर जी, वीडियो देखते रहिए, आगे भी आपके काम बनते रहेंगे। मैं 5 साल से आपकी वीडियो देखती अरे! हूँ। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं इसीलिए आपको आज फ़ोन किया, क्योंकि आपके ग्रुप में तो मैं पहले नहीं थी। हुँ, हुँ। अभी कुछ महीने जब पहले अभी आपने हमने पोस्ट जो, डाला था ना। हाँ, अभी ग्रुप में जो है ना, ये टेलीग्राम का जो हमारा ग्रुप है उसका फ्री में हाँ। हमने कर दिया है। पहले वो पेड था, तो बहुत हाँ, सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया तो हमने उस टेलीग्राम के ग्रुप को फ्री कर दिया है। तो कोई भी अगर अच्छा, जॉइन अच्छा। करना चाहते हैं तो इसी डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के नीचे लिंक है, उस हाँ, पे टेलीग्राम वाले ग्रुप में जॉइन हो जाएँ। जी। ओम नमः शिवाय। शिव सबके सहाय। आज आपके सामने काफ़ी दिनों के बाद एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं, जो वीडियो न केवल आपको बल्कि आपके पूरे संसार को बदलने की क्षमता रखती है। ये वीडियो बहुत ही चमत्कारी है, लेकिन इसे सही तरीके से और सही वक्त पर इस्तेमाल करेंगे तभी ये अपना असर दिखाएगी। आप नाना प्रकार के प्रश्न हमसे करते रहते हैं कि गुरुजी कुछ इस तरह की वीडियो बनाइए जिससे कि एक ही बार में वशीकरण सफल हो जाए। या मैं देखता हूँ कि बहुत सारी माताएं बहनें हैं जो बहुत परेशानी में हैं, बहुत पीड़ा में हैं, जिनके पति किसी और के साथ अब रहने लगे हैं या किसी और पर उनका दिल आ गया है। तो इस परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए, उसके ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन कुछ भी आगे बताने से पहले आप सब से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही ख्वाहिश है, आप सब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें उन लोगों के साथ जिनको इसकी वास्तविकता में ज़रूरत है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा अपने जहन में कि हर किसी के लिए वीडियो काम नहीं करती, क्योंकि हर किसी का जो पिछले जन्म का कर्म का खाता है वो अलग है। किसी का एक बार में काम बन जाएगा, किसी का 100 बार में भी काम नहीं बनेगा। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम प्रयास ही ना करें। आप अवश्य प्रयास करें और अपने आगे के जितने भी कर्म हैं उनको सुधारें। हम सभी अपने ऊपर न जाने कितने जन्मों की गठरी लेकर आते हैं और उसी जन्मों के कर्म के अनुसार हमें फल मिलता है। यदि आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा जो लोग व्यभिचार करते हैं, पराई स्त्री पर नज़र रखते हैं, गलत काम करते हैं, वो बहुत खुशी से जीते हैं और बहुत आगे बढ़ते हैं। किंतु वहीं पर कोई अच्छा काम करता है, आप देखेंगे कि वो बहुत बुरी फटीचर हालत में है, बहुत मेहनत करके सच्चाई के मार्ग पे चल के भी उसका बुरा हाल है। और आप ऐसे देखने के बाद आप सोचते हैं कि क्यों ना हम भी फिर बुरे कार्य करें और हम भी इनकी तरह मौज बनाएं। किंतु एक बात स्मरण रहे, ये जो अभी ऐश लूट रहे हैं, ये जो अभी इतने मज़े कर रहे हैं, ये अपना प्रारब्ध भोग रहे हैं। प्रारब्ध अर्थात अपने पुनर्जन्मों के जो कर्म हैं उनको भोग रहे हैं। हम हमेशा अपने अतीत के कर्मों में रहते हैं। यदि आप आज खुश हैं तो अपने कर्मों की वजह से,
और यदि आप दुखी हैं तो भी अपने कर्मों की वजह से। इसीलिए आपको अपने कर्मों पे ध्यान देना है। सबसे पहले कोई भी नया कर्म किसी भी बंधन में नहीं बंधना। अगर आप कोई उपाय कर रहे हैं और आपके लिए उपाय काम नहीं कर रहा तो आप उसको 1-2 बार करें, सच्चे मन से करें, पूरी निष्ठा भाव से करें तो उपाय काम करने लगता है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे पूर्व जन्मों के कर्म कुछ इतने ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं कि वो हमें बैठने ही नहीं देते। हमारे सारे काम, जितने भी कार्य होते हैं, चाहे वो पुण्य कर्म हो या किसी की मदद करना हो, सब पर पानी फिर जाता है। यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, बार बार परेशानी आपको घेर लेती है, सबका अच्छा करने के बाद भी आपका ही बुरा होता है, तो अपने कर्मों को संभालिए। याद रहे, किसी का बुरा ना करें। यदि आप बुरा नहीं करेंगे तो आपका भी बुरा नहीं होगा। और जो आपने पीछे कर्मों की गठरी बांध रखी है उसे ज़रा खोलते आइए। और वो कैसे खुलेगी? वो खुलेगी प्रभु चिंतन से। याद रखिए, चिंता नहीं, चिंतन करना है। जितना आप उस प्रभु को याद करेंगे, आपके पाप धुलते जाएंगे। और केवल एकमात्र यही रास्ता है हमें आगे बढ़ने के लिए। प्रभु की स्तुति, प्रभु को स्मरण करना है। जितना ज़्यादा हो सके नाम जाप करिए और प्रभु का ध्यान करिए। और ये जो मैं आपको आज उपाय दे रहा हूँ, ये उन सभी के लिए है जो अपने वास्तविक प्यार को पाना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पे आपका पति किसी और के साथ प्रेम प्रसंग में लग गया, या आपकी पत्नी कहीं और चली गई, किसी और के साथ रह रही है, जबकि उसकी शादी आपके साथ हुई है। इस प्रकार की यदि घटना आपके जीवन में हो रही है तो इस उपाय को एक बार अवश्य आजमाएं। और इस उपाय का इतना प्रभाव होता है हर किसी के जीवन में कि वो हैरान हो जाएगा। किंतु उपाय करने से पहले आपको उस ईश्वर की शरण में जाना है और अपने ईश्वर से प्रार्थना करें कि आपसे जो भी गलती हुई हमें माफ़ करें, हमने जाने अनजाने में गलती करी, और उसके बाद इस उपाय की शुरुआत करें। बहुत ही छोटा उपाय है। शुक्रवार के दिन, जब शुक्रवार होता है, शुक्रवार के दिन शाम को 5 बजे 7 इलायची लेनी है आपको, लाल कपड़े में बांधनी है। शुक्रवार के दिन शाम को 5 बजे 7 इलायची अपने एक लाल कपड़े में बांध लीजिए और सातों इलायची को एक एक करके अपने सर के ऊपर से क्लॉकवाइज घुमाना है। और जब आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे तब एक हाथ में, लेफ्ट हैंड में, यानी कि उल्टे हाथ में अपने प्रिय की तस्वीर रखें, फोटो रखें। मोबाइल की फ़ोटो काम नहीं करेगी, आपको हार्ड कॉपी ही रखनी है। आपको अपने ऊपर से एक इलायची को 7 बार घुमाकर लाल कपड़े में रख देना है। पुनः दूसरी इलायची उठाए, अपने ऊपर से 7 बार घुमाएं, फिर रख दीजिए। ऐसे एक एक करके सातों इलायची को अपने ऊपर से घुमा के रख दीजिए। उसके बाद उनमें थोड़ा सा देसी घी गाय का डाल दीजिए, थोड़ा सा, और उसको लाल कपड़े को गांठ बांध दीजिए। गांठ बांधने के बाद आपको इस मंत्र का 21 बार जाप करना है। इस मंत्र को आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। मंत्र है ओम त्रीं नाम वश्यम हुम फट स्वाहा। एक बार फिर से सुन लीजिए। ओम त्रीं नाम वश्यम हुम फट स्वाहा। ये मंत्र आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। इसी मंत्र का आपको 21 बार जाप करना है। 21 बार जाप करने के बाद उस पोटली को बंद कर लीजिए और चलते हुए पानी में गिराकर आ जाइए। और ध्यान रहे, पीछे मुड़कर नहीं देखना। मात्र केवल इतना करिए क्योंकि ये बीज मंत्र है और ये बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। सच्ची निष्ठा भाव से करेंगे तो आपका काम बहुत ही जल्दी, कुछ ही पलों में या कुछ ही क्षणों में बन जाएगा। एक बात याद रखिए, किसी का अनिष्ट करने के लिए करेंगे तो आप स्वयं दुविधा में फंस जाएंगे। केवल और केवल तभी करें जब आप किसी से शादी करना चाहते हैं या शादी कर आप किसी समस्या में फंस गए हैं, तो ही इसका प्रयोग करें। और हमेशा याद रखिए, ईश्वर हर जगह मौजूद है, हर किसी में मौजूद है। वो आपके एक एक कार्य को देख रहा है। इसीलिए कोई भी गलत कार्य करने से बचें और अपने कर्मों की गठरी को खोलते जाएं। हमेशा याद रखिएगा, चिंता नहीं, चिंतन करना है।
व्हाट्सएप ग्रुप पर आप सभी लोग शामिल हो जाइए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा जिस पर आप क्लिक करके टेलीग्राम के ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। और एवरी मंडे मॉर्निंग सुबह रविवार को लाइव सेशन ज़रूर अटेंड करें जिसमें हम माला जाप करते हैं। आप भी हमारे साथ माला जाप करिए और अपने जितने भी पुनर्जन्म के जन्मों जन्मों के आपके कर्म हैं उन सब से आप निजात पाइए। और अंत में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ईश्वर को छोड़कर कहीं और दिल लगाया तो अंत में पछताना पड़ेगा। ओम नमः शिवाय।